जो हमने सुना और देखा है, बहुत ही दुष्प्रभावी जो उन्होंने बात बोली है, वो बहुत ही गंदी और निर्लज्जता की बात बोली है और निश्चित रूप से वह माफ़ करने योग्य नहीं है। उनको तो सबक सिखाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अक्सर हम एक बात बोलते हैं, वेट एंड वॉच, किसी भी चीज़ का इंतज़ार करिए। व्यक्ति पर तत्क्षण भरोसा मत करिए, आप हम पर भी तत्क्षण भरोसा मत करिए। पहले इंतज़ार करिए, परखिए, देखिए। हो सकता है हमारी बोलने की बातें कुछ और हों, करने के तरीके कुछ और हों। तो वेट एंड वॉच, उन्होंने जो भी बोला, बहुत बुरा बोला, बहुत गंदा बोला और निर्लज्जता के साथ बोला। वो बिल्कुल भी ऐसे दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया के केस में अब संसद में पहुंच चुका है ये मुद्दा। अब संसद में होगी इसकी बातचीत। लगता है, सुनाया जा रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी आ चुका है। मणिपुर और मुंबई की जो पुलिस है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से तहकीकात हो रही है। और लगता है कि जो भी उस शो में थे, और ऐसा ऑर्डर भी दिया जा चुका है कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी जो शो में थे उस समय पर, और जो शो में गेस्ट आए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस सब के चलते क्या कहा रणवीर अलाहाबादिया ने इन सब वीडियोस के बारे में, जो इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वायरल हो रही है वीडियो उनकी, जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति के माता पिता के बारे में कुछ अनुचित वाक्य का प्रयोग किया है। और वो बात इस हद तक गलत बोली है उन्होंने कि भारत का हर एक व्यक्ति उसके खिलाफ है। सोशल मीडिया पॉडकास्टर काय रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, भले ही कितना बड़ा पॉडकास्टर हो या फिर कोई भी हो, उसकी एक मर्यादा होती है कि किस मर्यादा के अंदर अंदर वो बातचीत कर रहा है। मगर वो सारी मर्यादा समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया इन्होंने तोड़ दिया है। और जो हमारा समाज है वो माता पूजनीय है, स्त्रियों की पूजा करता है, ये भारत है, मगर इसका उल्लंघन भी वहाँ पे मौजूद एक जो स्त्री थी उन्होंने किया है। इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको किस अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया है, किस गंदी हरकत का उन्होंने बोलने में हम बोल नहीं सकते, इतने अनुचित शब्दों का उपयोग किया गया है शो में, और वो भी ऐसा शो है जिसको लाखों करोड़ों जन देख रहे हैं। तो इससे क्या हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है, इनको कोई भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के उस शो में जितने जन मौजूद थे, 30 से 40 जन, उन सबको भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर आ चुका है। और पुलिस का इस मामले में क्या मत है वो भी हम सुनने वाले हैं। क्या पुलिस वालों ने कहा है ये हम जानते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या पुलिस वालों ने कहा। और रणवीर अलाहाबादिया के घर के आसपास इतनी ज़्यादा मात्रा में पुलिस क्यों है, रिपोर्टर्स क्यों वहाँ पर तैनात हैं, और रणवीर अलाहाबादिया ने रोते हुए क्या बात कही है, वो भी हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। मैन, आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। नोटिस दिया आपने क्या? नोटिस की कॉपी आहे? आमचं काम आहे फेऱ्या मारायचं तुम्हा लोकांना। सर कुठल्या पोलीस पुलिस स्टेशन वर्सोवा पुलिस स्टेशन। आप लोग क्यों जमा हुए हैं ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना इस एरिया में। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कुछ किया है? हमारे को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। भीड़ जमा है इसके लिए और इस एरिया के हम लोग बीट मास्टर है, इसलिए हम लोगों को देखना पड़ता है। रणवीर अलाहाबादिया का घर आप लोग को पता होगा, कोई केस चल रहा है उसको लेकर? घर तो पता है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है वो तो अभी हमें भी पता नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या उधर किया है, क्या हमें क्या पता चला? कोई ऐसी सूचना वगैरह मिला, कोई आ रहा है ऐसे? नहीं, कुछ नहीं।
आप लोग सिक्योरिटी के लिए एहतियातन आए थे बस क्या? यहाँ पे अभी देखते रहेंगे, वही कुछ हो जाता है तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है, इसलिए हमारे सीनियर को बताना पड़ता है क्या है यहाँ की हालचाल क्या है वो बताना पड़ेगा। हाँ तो राउंड के लिए आए थे किसके लिए? हाँ सवेरे आए थे ना राउंड के लिए। राउंड इधर बीट मास्टर हो तो राउंड करना पड़ेगा ना मेरे को, फिर कुछ हो गया तो फिर मेरे को सीनियर पूछेंगे तेरे एरिया में क्या हुआ है तो मेरे को बताना पड़ेगा। दोस्तों एक बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि इतनी वाहियात हरकत और शर्मनाक हरकत करने वालों की समर्थन राखी सावंत कर रही हैं, उनका सपोर्ट कर रही हैं और वो यह बोल रही हैं जैसे कि उदित नारायण ने एक लाइव शो में जिस तरीके से एक फ़ैन को गलत तरीके से ट्रीट किया था, उनके ऊपर ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जितना इतना ज़्यादा फोकस रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के ऊपर किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि इनको टारगेट किया जा रहा है, कोई ना कोई मत है, राजमत है या फिर कोई ना कोई ऐसा पीछे ज़रूर है पावर जिनकी वजह से इनको शिकंजे में लिया जा रहा है।